कैसे टिकाए रख सकते हैं, किस तरीके से हम अ, आगार रख सकते हैं। कई तरीके से हमने 2 क्लासों में दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों के बारे में थोड़ा सा समझा है। आज हम पहला अनुगत के बारे में समझेंगे। सबके पास पीडीएफ होगी, पीडीएफ खोल लें अपनी अपनी, जिससे अच्छा से समझ में आएगी। पीडीएफ खोली सबने? हाँ सर। ऐसे थोड़ी आवाज आज कम आ रही है, थोड़ा सा वॉल्यूम चेक करें ना आपके साइड में। ओके ओके। अब आ रही है आवाज बरोबर? एकदम बराबर आ रही है बस। ओके। पहला स्थूल प्राणातिपात, वीरंग, यानी पहले स्थूल जो हमारा है प्राणातिपात, यानी मैं किसी भी जीव की हिंसा कैसे नहीं करूं, या कौन सी हिंसा मेरे से होगी, और जो हिंसा हो रही है उसकी मर्यादा मैं कैसे कर सकती हूँ, या कैसे करता हूँ, इसके बारे में हम विचार करेंगे कि संसार में 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक जीव होता है त्रस्काय वाला, एक जीव होता है स्थावरकाय वाला। त्रस्काय उसे कहते हैं कि जो जीव अपने सुख दुख के लिए गमनागमन कर सकता हो, उसको हम त्रस्काय कहते हैं। समझ में आया? कि जो जीव अपने सुख दुख के कारण गमनागमन कर सकता हो, आना जाना कर सकता हो, कई बार वो धूप से छाया में जाना चाहता हो, छाया से धूप में जाना चाहता हो, या जिस स्थल पर वो है वहां अगर उसको कष्ट है और दूसरी जगह जाना चाहता हो, तो ऐसा जो गमनागमन करने वाला जो जीव होते हैं वो हम त्रस्काय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? त्रस्काय। हाँ। और वो क्या कौन से हो सकते हैं? वो जैसे बेंद्री हो सकता है, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री, ये 4 तरह के जीव त्रस्काय वाले होते हैं। जिनके 2 इंद्रिय होती हैं, जिसके 3 इंद्रिय होते हैं, जिसके 4 इंद्रिय होती है, या जिसके 5 इंद्रिय होती है। ऐसा जीव त्रस्काय वाला होता है। समझ में आया? हाँ और सर। दूसरे तरह का जीव होता है स्थावरकाय वाला, यानी जो जीव सुख दुख होने पर भी गमनागमन नहीं कर सकता, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता, इच्छा से नहीं जा सकता, तो ऐसा जो जीव होता है उसको कहते हैं स्थावरकाय जीव। वो कौन से होते हैं? जैसे पृथ्वी का, पृथ्वी स्वयं जीव होती है, तो वो एक अपने अपने स्थल को छोड़ के दूसरी जगह नहीं जा सकती। जैसे अपकाय, पानी भरा है, समुद्र है, कुआ है, तालाब है, तो एक स्थल से छोड़कर दूसरे स्थल पर नहीं जा सकते। तेयुकाय है, अग्नि है, जहां जल रही है वहीं जलेगी। या वायुकाय है, वायुकाय भी स्वैच्छिक गमन नहीं करती, वो हवा के कारण से ऐसा होता है, वो चलती है, क्योंकि उसको भी क्या है, वो सुख दुख के कारण नहीं है, उसका स्वभाव ऐसा है, इसलिए वो अपन को वायु चलती हुई दिखती है। और वनस्पति का है, जैसे जहां उग जाती है वहीं खड़े रहने पड़ती, चाहे धूप हो, छाया हो, कोई दौड़ रहा हो, कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति हो। तो इस प्रकार पृथ्वी काय, अपकाय, तेयुकाय, वायुकाय और वनस्पति काय, ये 5 प्रकार के जो जीव होते हैं उनको हम कौन सी काया कहते हैं? त्रस्काय। हाँ, स्थावरकाय कहते हैं। हाँ, इस तरीके से संसार में 2 तरह के जीव हो गए, एक तो त्रस्काय वाले और दूसरा स्थावरकाय वाले। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात? अब हम व्रत को ग्रहण करने की ओर आगे बढ़ गए। अब पहले व्रत के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि जीव कैसे होते हैं और उसकी हिंसा से हम कैसे बच सकते हैं, इसलिए चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा गंभीरता से अपना पीडीएफ खोल लेना। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ 2 तरह के जीवों की बात हो गई, तो यहाँ अब हम एक प्रतिज्ञा लेंगे। क्या प्रतिज्ञा लेंगे? कि मैं किसी भी निरपराधी, यानी जो मेरा अपराधी नहीं है, ऐसे त्रस्त जीव को जानबूझकर संकल्प पूर्वक
मारने की भावना से नहीं मारूंगा और नहीं मरवाऊंगा, मन से, वचन से और काया से। यानी मैं 2 कर्म यानी करूंगा नहीं और करवाऊंगा नहीं, और 3 योग यानी मन से, वचन से और काया से। मैं जीवन पर्यंत के लिए क्या नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, नहीं मतलब मारूंगा। तो इसमें इसका एक एग्जांपल दीजिए ना, जैसे अपन जानबूझ करके कर रहे हैं वैसा एक एग्जांपल दीजिए। हाँ, मतलब जैसे कोई निरपराधी है, जैसे मान लो चींटी चल रही हो, कोई भी त्रस्त जीव की बात कर रहे हैं, कोई कुत्ता हो, कोई बिल्ली हो, कोई जानवर हो, या कोई मनुष्य भी हो, जिस जिसने आपका कोई भी अपराध नहीं किया है, यानी आपके साथ उसने कुछ भी नहीं किया है, ऐसे निरपराधी जीव को संकल्प पूर्वक, यानी मैं उसको मारूंगा, ऐसा संकल्प पूर्वक मारने की भावना से नहीं मारना। ठीक है भाई समझ साहब। में आया? हाँ हाँ, समझ गया। किंतु कोई आपका अपराधी है तो वो विषय अलग है। मान लो आपका कोई अपराधी है और आपका नुकसान किया है, तो उसको आपको भगाने का हक है, तो उसका उसका प्रत्याख्यान नहीं लेंगे। जैसे मान लो कोई गाय आ गई, कोई बैल आ गया, कोई कुत्ता आ गया, किसी ने आपका नुकसान कर दिया, कोई सामान को खा गया, या कुत्ते ने आपके ऊपर हमला कर दिया, तो वो आपका अपराधी हुआ। तो ऐसे अपराधी के लिए तो आपकी कोई प्रतिज्ञा नहीं है। प्रतिज्ञा किसके लिए है? जो निरपराध है और जो त्रस्त जीव है। त्रस्त जीव यानी बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री और पंचेंद्री, उनको संकल्प पूर्वक मारने की भावना से मैं नहीं मारूंगा। अब मान लो गाड़ी चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, या हम कोई मकान बना रहे हैं, या कोई और दूसरे कार्य करते हैं, उसको करते हुए अगर ये जीव मर जाते हैं, वो संकल्प पूर्वक नहीं हुआ। समझ में आया बात? हाँ भाई साहब। हाँ। जैसे किंतु आज गाड़ी चलाते हुए कई बार जीव मर जाते हैं, बेंद्री भी मर जाते हैं, तेंद्री भी मर जाते हैं, चौंद्री हो, पंचेंद्री हो, कोई बार कोई मनुष्य भी एक्सीडेंट में मर जाता है, किंतु उसको हमने संकल्प पूर्वक नहीं मारा। बात समझ रहे हो आप? वैसे में एक सिचुएशन हुआ है, आज आज की बताता हूँ मैं। घर के अपना बिल्डिंग है तो वहाँ पे ऑफिस है। कुत्ते आ जाते हैं रोज, अंदर बैठते हैं, छांव है, ठंडी है, बिल्डिंग के अंदर ग्राउंड फ्लोर में आके बैठ जाते हैं, लेकिन थोड़ी गंदगी कर देते हैं। और दूसरे रेंट पे भी दिए हुए वो लोगों को थोड़ा सा ऑब्जेक्शन वगैरह हो गया था। कारपेट में पोटी वोटी करते तो स्मेल बहुत बढ़ गई थी, तो हमने गेट को अभी लॉक करके रख दिया, क्योंकि कुत्तों को अंदर आने का तो अभी चांस है नहीं। अभी वो बाहर सीढ़ियों पे, जहाँ पे जगह है बाहर रोड पे, अपने घर के चौखट पे आके सो के बैठते हैं, सोते हैं। मन में ऐसे लगा कि अंतराय दे रहे हैं, समझ नहीं आया। अभी आप जैसे बता रहे हो कि अपने को कोई तकलीफ दे रहा, तो समझ क्या करना चाहिए, आप बताइए। नहीं, अगर आपका वहां कोई नुकसान नहीं हो रहा है और कोई प्राणी आके वहां सादा पा रहा है, तो बैठे रहने दो, इसमें क्या तो दिक्कत है? फिर डर जाते हैं ना, बाकी दूसरे बिल्डिंग वाले डर जाते हैं ना कुत्तों से। वो तो आपके पाले हुए कुत्ते तो है नहीं। नहीं नहीं, रोड के। हाँ, बस ठीक है ना। मान लो रोज आने जाने वाले अगर उसके परिचित में आ जाते हैं, तब तो वो कोई डरने वाली बात नहीं होती है। हम्म। अब हमारे हर घर के बाहर कुत्ते होते ही है, किंतु आने जाने वाले वो परिचित होते हैं कि रोज आते जाते इस घर के मालिक हैं, आते जाते, तो कुत्ते वास्तव हम्म। में उनको कुछ भी नहीं करते। ये तो एक अलग विषय हो गया, प्रक्रिया हो गई। यहाँ जो विषय चल रहा है, वो विषय ये है कि हम किसी भी निरपराध प्राणी को, जो त्रस्त वाला है, चाहे वो बेंद्री हो, चाहे तेंद्री हो, चाहे चौंद्री हो या पंचेंद्री हो, किसी भी ऐसे जीव को हम संकल्प पूर्वक मारने की भावना से नहीं मारेंगे, नहीं हम्म। मरवाएंगे, मन से, वचन से, काया से, ऐसी हम प्रतिज्ञा लेंगे। समझ में आया बात? बात समझ में आई सबको? हाँ सर। हाँ अब सर। इसमें एक आगार, हाँ, ओके। अब इसमें एक आगार है। आगार कैसे है? कि जैसे मान लो हमारे शरीर में कोई रोग हो गया, जैसे मान लो कोई फोड़ा हो गया, या ऐसे कोई कैंसर वाला कोई मैटर हो गया, तो अपने शरीर के लिए, और ऐसे कोई सगे संबंधी हो, जैसे पुत्र हो, पुत्री हो, भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, दादा हो, दादी हो, जो अपने आश्रित हो, इसके लिए अगर कोई पीड़ाकारी चीज हो रही है, कोई फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई, पेट में कोई दर्द है, और वहां कोई ऐसे कृमि है,
बेंद्री हो या तेंद्री हो या ऐसे कोई जीव हो, तो उनको ऑपरेशन करके या चीरा फाड़ करके तो निकालेंगे, तो वो मेरे आगा है। शरीर में अगर कोई कीड़े हो गए हो, नाड़ू लग गया हो, कृमि हो, कोई बीमारी हो गई हो और उसमें कोई जीव पड़ गए हो, तो उनको निकाल कर अगर वो मर जाते हो तो उसके लिए मेरे आगा समझ, क्योंकि वो संकल्प पूर्वक तो हो ही रहा है ना? तो ऐसे ऐसे जीव अगर हो गया हो तो मेरे आगा है। समझ में आ गई बात? हाँ भाई सर। हाँ। और सापराधी को छोड़ो, अब आपका कोई अपराधी हो, मान लो कि जैसे कोई शत्रु हो, कोई चोर हो, डाकू हो, शेर सामने आ जाए, वो आपके ऊपर हमला करे, या सांप आपको काटने के लिए सामने आ जाए, हाँ, या कोई आपके बहन का, पत्नी का, माँ का कोई सील लूटने आ जाए, चरित्र लूटने आ जाए, तो उसका सामना करने के लिए, उसको मारने के लिए आगा है। समझ में आ गई? ये दो तरह के आगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ भाई सर। हाँ, सबको आ गई। जिसको नहीं आ रही वो अपना प्रश्न नोट कर लेगा, फिर जब प्रश्न का समय आएगा उसमें अपन प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, अपना अपना प्रश्न नोट करें और अपनी पीडीएफ खोल के देखते रहें। इस दो तरह से आधार है इसमें कि हम किसी भी निरपराध प्राणी को जानबूझकर संकल्प पूर्वक मारने की भावना से नहीं मारूंगा और नहीं मरवाऊंगा, मन से, वचन से, काया से। यानी दो करण और तीन योग से। करण का मतलब होता है करना नहीं, करवाना नहीं और अनुमोदन नहीं, और योग का मतलब होता है मन से, वचन से और काया से। इस तरीके से मैं किसी भी त्रस्त जीव की हिंसा नहीं करूंगा, किंतु ऐसा मैंने संकल्प तो लिया, किंतु इसमें मेरे कुछ आगाह, विशेष आगाह। क्या आगाह है? कि अगर मेरे शरीर में, स्वयं के शरीर में या मेरे आश्रित जो भी है सगे संबंधी, उनके शरीर में कोई भी फोड़ा हो जाए, फुंसी हो जाए, कीड़े पड़ जाए, कोई कृमि घुस जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसका इलाज कराते हुए अगर इनकी हिंसा होती हो तो वो मेरे आगाह। दूसरा अगर क्या है? सापराधी, जो मेरा अपराधी है, चोर है, डाकू है, शत्रु है, कोई सिंह अगर सामने आ जाए, सांप आ जाए, ऐसे कोई कुत्ते आ जाए, इसी तरह से जो भी आपके अपराधी हैं, उनका सामना करने के लिए अगर कोई लड़ाई करनी पड़े, झगड़ा करना पड़े, मारना पड़े, तो मेरे आघात। ये दो तरह के विशेष आघात आपने समझ लिए। अब आगे हाँ चलते हैं। अब बैंकिंग, त्रस्त जीव किसको कहेंगे कि किसको हम नहीं मारेंगे? त्रस्त जीव के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो त्रस्त जीव कौन से होते हैं? जैसे सीप। सीप आपने कई बार देखी होगी, समुद्र के किनारे आप गए हो, कभी नदी के किनारे गए हो, तो वहां एक सीप होती है। उसमें ओरिजिनल कई सीप होती है, उसमें कभी मोती भी होते हैं, कभी नहीं भी होते हैं। तो सीप आपने देखी होगी, ऐसे शंख देखे होंगे, ऐसे जोंक, जोंक देखे हो जो जानवरों के, पशुओं के पीठ पे, छाती पे चिपक जाते हैं, उनका खून चूसते हैं। अलसे तो आपने देखे ही होंगे, बारिश के मौसम में अलसे निकल जाते हैं, लंबे लंबे अलसे होते हैं, उनको अलसिया कहते हैं। लट आपने देखी होगी कई बार, हम जैसे मटर छीलते हैं या चने, हरे चने निकालते हैं, या ऐसे हरी वनस्पति जब हम सब्जी वगैरह घर पे लाते हैं तो उसमें जो लट निकल जाती है। तो इसी तरीके से जो दो इंद्री वाले होते हैं, जिनके शरीर होता है और मुंह होता है, ऐसे दो इंद्री वाले जो जीव होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बेंद्री कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो ऐसे बेंद्री जीव कहाँ कहाँ हो सकते हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। कि जैसे कई बार हम घर में अनाज रखते हैं, स्टॉक करते हैं, 1 बोरी 2 बोरी 3 बोरी, जितनी अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार अनाज रखते हैं, तो वो अनाज अगर सड़ा गला अनाज है, जिसमें जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, हो गए हों, ऐसे अनाज को मैं बेचूंगा नहीं, और बेचूंगा भी नहीं, और उसका आटा या मैदे में काम में नहीं लूंगा। अगर किसी जीव में, किसी अनाज में कोई जीव पड़ गया हो, अनाज में जीव पड़ जाए, धनेरा बोलते हैं हमारे इधर, तो आपके उधर भी बोलते होंगे कुछ न कुछ। तो जो धनेरा अगर उसमें पड़ गया हो, तो फिर उस अनाज को मैं बेचूंगा भी नहीं, और मैं उसका आटा और मैदा भी नहीं काम में लूंगा। जिसमें इलियां पड़ गई हो, जिसमें लट्टे पड़ गई हो, ऐसे आटे या मैदे को छान कर काम में लेना। मान लो अगर काम में लेना ही है, आटे में, मैदे में ऐसी कोई चीज है हमारे रसोई में,
अगर उसमें इलियां पड़ गई हो, धंधेरियां पड़ गए हो, लट्टें पड़ गई हो, तो उसको मैं छान कर, चार कर, देख कर फिर काम में लूंगा। उस जीव को यत्नापूर्वक, जो जीव निकलेंगे, बेंड्री वाले जीव निकलेंगे, लट निकलेगी, कई बार उसमें से क्या निकलेगा, इलिये निकलेगी, धंधेरे निकलेंगे, तो उनको यत्नापूर्वक कोई ठंडा स्थान हो जहां धूप नहीं गिरती हो, ऐसे ठंडे स्थान पर आराम से धीरे से लाके रखूंगा। ये पहला हमको ध्यान रखना है, जिससे हमारे बेंद्रिय जीवों की हिंसा नहीं, क्योंकि हम पहले स्थूल प्राणातिपात में क्या नियम ले रहे हैं कि मैं किसी भी त्रस्त जीव को, जो निरपराधी है, उनको जानबूझकर संकल्प पूर्वक मारने की भावना से नहीं मारूंगा। तो हमारे घर में ये समस्या कैसे आती है, तो ये बेंद्रिय के रूप में आती है। कई बार सड़ा गला अनाज हो जाता है, उसमें डिंगले पड़ जाते हैं, दंदेरे पड़ जाते हैं, लट पड़ जाती है, तो उनको अगर काम में लेना है तो चार कर, छान कर, देख कर काम में लेना है। ऐसे ही उनको काम में नहीं लेना। और जो जीव निकलेंगे उनको भी कहीं यत्नापूर्वक ऐसे स्तर पर रखना है जाके जो मरे नहीं। समझ गया पहला पॉइंट। दूसरा दूसरा पॉइंट में क्या है, अब गांव में कई तरह के पशु होते हैं, जिनके खेती होती है, कृषि होती है, तो कई बार वो गोबर को सड़ाते हैं। कई बार गोबर सड़ाते हैं तो गोबर सड़ा के उसकी गैस से भी चूल्हा चलाते हैं। तो गोबर आदि को नहीं सड़ाते, क्योंकि गोबर में कई तरह के जीव पड़ जाते हैं, कई लट्टे, कई ईलियां पड़ जाती, कई तरह के बेंद्री जीव पड़ जाते हैं। तो गोबर को नहीं सड़ाते, एक इसका संकल्प ले, ठीक है, इसको संकल्प ले सकते हैं। तो इस कॉलम पे अपन टिक कर देते हैं, ठीक है ना। पहले पहला नंबर है सड़ा गला अनाज वाला, उस पे आप टिक कर सकते हैं, सावधानी रखेंगे। दूसरा, गोबर नहीं सड़ाएंगे। तीसरा, अनछना पानी नहीं पिएंगे। अगर हम डायरेक्ट पानी पीते हैं तो उसमें भी कई तरह के बेंद्री तेंद्री जीव होते हैं, तो हमको पानी छान कर पीना है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ रही बात। बिस्लरी बॉटल का क्या करेंगे भाई साहब? हाँ, तो मिशनरी बोतल में भी बेंद्री जीव हो सकते हैं। किसी टाइम पीरियड के बाद, मान लो कभी वो फिल्टर होके आया है, केमिकल मिल के आया है, तो जब तक केमिकल का असर है तब तक मान लो कोई जीव उत्पन्न नहीं हो। किंतु अगर उसका असर खत्म हुआ, काल निकल गया, फिर उसके अंदर भी कई तरह के जीव हो सकते, तो छान के पीना है। जो पेप्सी वगैरह होता है वो इसके अंदर नहीं आता ना अंतर्गत में? हाँ, पेप्सी, कोको कोला वगैरह आते हैं वो ये भी नहीं, तो। हाँ, ये नहीं, इसमें नहीं होता है। ठीक ठीक। उसमें तो ऑलरेडी केमिकल है। हाँ, पूरा केमिकल ही है। हाँ, केमिकल है, तो उसमें तो जीव उत्पन्न होने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक तो ठीक। वो अलग चीज है, किंतु अनछना पानी, पानी को छान कर पीना चाहिए, ये ध्यान रखना है। फिर किसी खाने के पदार्थ में अगर लट आदि होने पर उसको मारना नहीं, तो यत्नापूर्वक उचित स्थान पर उसको रखना, ठीक है। खाने के आइटम में कभी लट आदि आ जावे तो उसको निकाल कर यत्नापूर्वक सही स्थान पर उसको रखना, उसको मारना नहीं, ठीक है। इस प्रकार ये बेइंद्रिय जीव हमारे घर में उत्पन्न होते हैं। अब तेंद्रिय जीव कौन से होते हैं, जैसे सिर में जूं, लीक, चींटी, कंथुआ, धनेरिया, खटमल आदि, ये जो जीव होते हैं, ये तीन इंद्रिय वाले होते हैं। इनके एक शरीर वाली इंद्रिय होती है, एक मुंह होता है, एक नाक होती है, ऐसे इनके तीन इंद्रिय होते हैं। तो ऐसे जीव हमारे घर में कई तरह के होते हैं, जैसे कीड़े होते हैं, मकोड़े होते हैं आदि। ये जो जीव हमारे घर में निकल जाते हैं, चींटी निकल जाती है, लाल चींटी है, काली चींटी, तो हम क्या करते हैं, लक्ष्मण रेखा खींचते हैं। एक लक्ष्मण रेखा करके बाजार में आती है, जिसे हम खींचने से कई चीज मर जाती है। तो लक्ष्मण रेखा खींचने के पहले ये ध्यान रखना होता है कि वहां वो कोई जीव तो नहीं है। तो मान लो कोई चींटी वगैरह हो, तो उनको पहले से हम बुआर के अपने उसमें लेके और उचित स्थान पर रख के, फिर वो अगर वहां अगर लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं, लगा रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। किंतु जहां जीव हो वहां लक्ष्मण रेखा नहीं करना, अन्यथा वो जीव मर जाएंगे। समझ में आ गई। गेहूं हो, अनाज को देखे बिना पीसना नहीं। जैसे आटा पीसने के लिए हम जाते हैं, तो गेहूं होते हैं, मक्की होती है, कई बार ज्वार बाजरा होता है, तो हम उनको पीसने के लिए अगर ले जाते हैं तो उसके पहले हमको उनको देखना चाहिए, कहीं कोई जीव तो नहीं पड़ गया है, कोई उसमें धनेरिया खटमल तो नहीं है। तो अनाज पीसने से पहले
उसको देख ले, और अनाज पीसने की चक्की आदि का धंधा नहीं करना, ठीक है? क्योंकि इसमें अगर करते हैं तो कई तरह के जीव मरते ही हैं। सभी व्यक्ति ऐसे अनाज को देख कर, छान कर, चार कर लाते नहीं। कई बार उनमें धनेरे होते हैं, जीव होते हैं, उसमें मशीन में मर जाते हैं। तो अनाज पीसने की चक्की यानी धंधा नहीं करना, समझ में आ गया? ये तेंद्रीय जीव के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अगर इन पॉइंट को आप समझ रहे हो और आप कैपेसिटी हो, हम ऐसा नहीं करेंगे तो इनके ऊपर टिक कर अपना व्रत ग्रहण करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं और एक एक व्रत को समझ रहे हैं, ठीक है? सब मैंने फिर ऐसे, तीसरा। वैसे मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, अनछना पानी नहीं पीऊंगा? जैसे तो मेरा तो सतीत का त्याग ही है, लेकिन कभी हो जाए तो बॉटल भी खरीद लूं, तो महीने में 10 टाइम खुली रखता हूँ, रहते खुला हैं रख लो। हो, 10 टाइम। उसको आगे आएगा, उसमें आगार अगर आगार में आएगा, अच्छा। पर इसको आगे बढ़ेंगे तो उसमें आगार में आएगा कि किस तरीके से व्रत ले रहे हैं और उसमें किस तरीके से आगार रख सकते हैं, किस तरीके से दोष लगेंगे, उनको कैसे सावधानी पूर्वक ध्यान रखना है, और इसके लिए हमें वो थोड़ी शिक्षा क्या लेनी है, कितना अगर मान लो ऐसा कच्चा पानी अपन को यूज करना पड़ रहा है तो कितना कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी क्या हो सकती है, उसके सबके बारे में चर्चा करेंगे। अपन एक पहले अपन त्रस्त जीव को समझ रहे हैं, ये त्रस्त जीव होते कैसे हैं। अगर इनको समझेंगे ही नहीं, जानेंगे नहीं, तो इनकी रक्षा कैसे करें? तो इस बारे में अपन समझ रहे हैं कि बैंद्री और तेंद्री। तो इस प्रकार तेंद्री जीव के बारे में चर्चा चल रही है कि अनाज में अगर कोई कीड़े पड़ जाए, इल्ली पड़ जाए, आदि हो जाए, तो कड़का कड़क धूप में उनको नहीं सुखाना, क्योंकि कड़का कड़क धूप में सुखाएंगे तो क्या करेंगे वो जीव, वही मर जाएंगे। इसलिए मान लो उनको निकालना भी पड़ जाए, कई बार शक्कर में चींटी चढ़ जाती है, कई बार आटे में चढ़ जाती है, तो या तो उनको चाल लें, तो मान लो धूप में देने का अवसर आवे तो हल्की धूप में दें, जिससे वो उस धूप से निकल जाए। और कड़का कड़क धूप में अगर उनको उस वस्तु को सुखाएंगे तो वो जीव वहीं मर जाए, उस धूप को सहन नहीं कर सकते। तो अनाज में अगर कीड़े वगैरह पड़ जाए तो कड़का कड़क धूप में नहीं सुखा, ठीक है? ध्यान रखना। अगर बालों में भी जू हो, लीक हो, तो उनको मारना नहीं, उनको कंघी से निकालना और यत्नापूर्वक उनको यथास्थान पे रखना। तो इस प्रकार तेंदुई जीव को बारे में समझकर उनकी रक्षा करने का अपन को विवेक रखना चाहिए। समझ में आ गई बात? अब चौंद्री जीव, चार इंद्रिय वाले जीव, जिसके स्पर्श इंद्रिय होती है, एक मुंह होता है, एक नाक होती है और एक आंख। ऐसे चार इंद्रिय वाले जो जीव होते हैं, वो मक्खी होती है, मच्छर होते हैं, भंवरा होता है, पतंगिया होता है, बिच्छू, कॉकरोच आदि, ये सब चौंद्री जीव कहलाते हैं। यानी जैसे मक्खी मच्छर आदि को मारने की दवा नहीं छिड़कूंगा, है ना? जैसे मान लो अपन किचन में है, बाथरूम में है, और भी ऐसी जो जगह होती है जहाँ मक्खी मच्छर आदि उत्पन्न होते हैं या गुड नाइट चलाते हैं, तो ऐसा मैंने ऐसी दवा मैं नहीं चलाऊंगा। अभी आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे हम आधार के साथ इसका वर्णन करेंगे कि किस तरीके से अभी ये व्रत हम ग्रंथ किस तरीके से ले रहे हैं, ये चालू हो गया है, आप उसको टिक करें। किंतु अगर आप गुड नाइट चलाते हो या कभी ऐसे मक्खी मच्छर को मारने की दवा अगर छिड़कते हो, उसका हम आगार अभी आगे रखेंगे, आगे बात करेंगे। किंतु अभी इस तरीके से अपन व्रत को टिक कर देंगे कि मैं मक्खी मच्छर मारने आदि की दवा नहीं छिड़कूंगा, ठीक है? दूसरा, मधुमक्खी का छत्ता नहीं तोड़ना। या कहीं मालूम मधुमक्खी का छत्ता लगा के लग जाता है, कई बार घरों में बड़े-बड़े घर होते हैं, ऐसे होते हैं तो जहाँ आना-जाना कम होता है, तो मधुमक्खी का छत्ता वहाँ बैठ जाता है, तो उसको तोड़ना नहीं, ठीक है? और हीट या पेस्ट कंट्रोल आदि से कॉकरोच, छोटी कसारी आदि जीवों को नहीं मारना। अगर आपको पता लग गया हमारे घर में इस तरीके से कॉकरोच हो गए हैं या ऐसे छोटी-छोटी कसारें हो गई हैं, तो जो हीट और एक पेस्ट कंट्रोल वगैरह केमिकल आते हैं, ज़हर होता है वो, तो उनको छिड़क कर क्या नहीं करना, मारना नहीं। पहले उनको झाड़ू से, बुआरी से बूर लेना, बाहर डाल देना, यथास्थान छाया में रख देना, और फिर अगर वो कुछ भी नहीं हो और फिर वो वापस नया उत्पन्न नहीं हो, उसके लिए अगर हम ये पेस्ट कंट्रोल वगैरह कर रहे हैं, तो फिर कोई बात नहीं। किंतु उसको मारने की भावना से ये चीजें नहीं करना। फिर है मच्छर मारने वाले रैकेट का इस्तेमाल नहीं करना है। आजकल एक रैकेट आ गया है, तो बैठे-बैठे मच्छर उड़ रहा है तो उनको खिलाते हैं, तो वो मच्छर उसके टकराते हैं, तो
उसमें शायद करंट होता है या कुछ होता है, उससे जैसे टच होता है मच्छर मर जाता है। तो ऐसे रैकेट, मच्छर मारने के रैकेट का उपयोग नहीं करना, इस्तेमाल नहीं करना। तो इस प्रकार ये 4 इंद्रिय के जीव होते हैं, इनको नहीं मारना चाहिए। ठीक है? अब पंचेंद्रिय जीव। पंचेंद्रिय जीव में कौन-कौन होते हैं? जैसे नारकी, वो भी पंचेंद्रिय है, देवता वो भी पंचेंद्रिय है, मनुष्य और पशु-पक्षी। ये सारे जीव क्या हैं? 5 इंद्रिय वाले हैं, जिनके स्पर्श इंद्रिय होती है, रसना इंद्रिय होती है, घ्राणेन्द्रिय होती है, चक्षु इंद्रिय होती है और श्रोत इंद्रिय होती है। इस तरीके से ये सारे के सारे जीव 5 इंद्रिय वाले होते हैं। इनको कैसे मारने से बचना चाहिए? कि जैसे चूहा हो, सांप हो, बिच्छू हो, मेंढक हो, आदि को नहीं मारना। अगर घर में कोई कभी मुंडक आ जाए, कभी चूहा आ जाए, तो उसको हाँ, तो इस प्रकार उसको पकड़ के बाहर छोड़ सकते हैं। पिंजरे भी आते हैं, पिंजरे में भी बंद करते हैं। कई बार बड़े-बड़े अनाज के काम होते हैं, घरों में भी अनाज होता है, तो वहाँ बहुत चूहे वगैरह हो जाते हैं। तो वो चूहेदानी पकड़ कर उसको थोड़ा दूर जंगल में जहाँ भी छोड़ने का अवसर होता है, वहाँ छोड़ आएँ, किंतु मारना नहीं। किसी को भी आग अथवा जहर देकर नहीं मारना। ठीक है? ये तो बात समझ में आ गई, किसी को आग में मारना नहीं, जहर देना नहीं। तीसरा, दहेज अथवा अन्य कारण से आत्महत्या नहीं करना। मान लो कभी बहू को दहेज के लिए प्रताड़ित करे परिवार वाले, ससुराल वाले, तो कोई बात नहीं। किंतु अगर ऐसा अन्य भी कोई कारण हो कि जैसे मान लो बिज़नेस में नुकसान हो जाए, कभी कोई झूठा कलंक लग जाए या ऐसी परिस्थितियाँ आ जाए, तो आत्महत्या नहीं करना। आत्महत्या भी बहुत बड़ा पाप होता है। गर्भपात नहीं कराना। कई बार स्त्री नहीं चाहते हुए भी गर्भ रह जाता है और उसको मारने की भावना से कई बार पता लगा लेते हैं कि भाई पुरुष मतलब लड़का है या लड़की है। तो इस तरीके से गर्भपात नहीं करना। आ गया है बच्चा, उसकी पुनवानी लेके आया है, और जैसा भी होगा, जैसा चलेगा, वो अपना पुनवानी से वो काम करेगा, तो गर्भपात नहीं करना। कई बार अनहोनी हो जाती है, शादी नहीं हुई, उसके पहले गर्भ रह जाते हैं। कई बार जल्दी नहीं चाहते हैं बच्चे, प्लानिंग नहीं थी, फिर भी गर्भ रह गया। ऐसे किसी भी कारण से अगर गर्भ रह गया है, तो उसको गिराना नहीं, मरवाना नहीं, ये ध्यान रखना, इसका टिक कर दें। फिर कुत्ते, पशु, बालक आदि को निर्दयतापूर्वक नहीं मारना। कई बार कुत्ते अपने घर के बाहर बैठ जाते हैं, तो लकड़ी से जोर से ऐसे मारे, बेचारा वो चिल्लाता हुआ जाता है, उसके पाँव टूट जाता है, उसका हड्डी में बहुत दर्द होता है। तो ऐसे किसी भी कुत्ता हो या पशु हो या कोई छोटा बालक हो, तो ऐसे निर्दयतापूर्वक नहीं मारना। मान लो कभी शिक्षा की दृष्टि से उनको मारना पड़े, ताड़ना पड़े, उनको भगाना पड़े, तो ये बात अलग है। किंतु ऐसा नहीं मारना कि बेचारे वो अपंग हो जाएँ, उनके बहुत ही वो कष्ट का अनुभव करें, तो ऐसे कुत्ते को, पशु को, बालक को मारना। छठा पॉइंट, पशु पक्षी को पिंजरे में नहीं डालना। आजकल ये शौक हो गया है कि घर में तोता पालना, कुत्ते पालना, और वो पानी वाला क्या होता है, उसमें मछलियां होती है, उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी, मुझे तो आता ही नहीं। tortoise हाँ एक्वेरियम turtle एक्वेरियम एक्वेरियम हाँ, वो तो मुझे अब शब्द मेरे को बोलने भी नहीं आएगा वो। पर इस तरीके से वो पानी का आजकल घरों में एक फैशन हो गया है। उसमें रंग-बिरंगी छोटी-छोटी मछलियाँ होती है। उनको डालने के भी, खाने के भी जो बाहर के जो पदार्थ आते हैं, वो भी हिंसाकारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं। तो ऐसे चीज़ों को, पशु-पक्षियों को पिंजरे में बंद करके नहीं रखना। ये पहला अनुरोध की बात चल रही है पंचेंद्रिय जीवों के बारे में। 5 इंद्रिय वाला, आपने बेंद्रिय की बात कर ली, तेंद्रिय की बात कर ली, चौंद्रिय की बात कर ली, पंचेंद्रिय जीवों की बात चल रही है। तो घर में कोई भी पशु पक्षी को पिंजरे में बंद करके नहीं रखना। वो मछली वाला मैटर है, पानी वाला मैटर है, उसको भी नहीं रखना। फिर 7वां, अंडा, मांस आदि के बने पदार्थ का सेवन नहीं करना। बाजार में कई तरह की चीजें आती हैं, कई तरह की आइसक्रीम आती है, कई तरह की चीजें आती है, कैडबरी वगैरह बहुत सारी चीजें आती है। तो ऐसे जिसमें आपको पता लग जाए कि इसमें अंडा और मांस के पदार्थ हो सकते हैं या होते हैं, तो उन पदार्थों को नहीं खाना, उसको टिक कर दें। तो 8वां है, जाल बिछाकर या पिंजरा आदि लगाकर पंचेंद्रिय जीव को नहीं पकड़ना। कई बार शिकारी होते हैं, पशु पक्षियों को पकड़ते हैं, जानवरों को पकड़ते हैं, तो ऐसे हम जाल बिछा के, तो हम तो ऐसा कोई काम करते नहीं है। फिर भी इसका आप टिक कर लें, मतलब इसका प्रत्याख्यान करना, इसको त्याग करना। 9वां, पक्षी आदि के अंडे नहीं खोना। कई बार हमारे घर ऐसे होते हैं, पशु पक्षी बस पक्षी आ जाते हैं और वहाँ अंडे दे देते हैं।
कोई कबूतर आ जाता है, कभी कभी छोटी जी हमारे इधर एक जिसको डेकर बोलते हैं देसी भाषा में, एक पक्षी होता है वो भी आ जाता है। कई बार छोटी छोटी गिरोया होती है वो आके अंडे दे देती है, और हम सफाई करना चालू करते हैं तो घोंसले को देखते नहीं है, कई बार जोर से झाड़ू लग जाता है तो अंडे नीचे गिर जाते हैं, फूट जाते हैं। तो अगर अंडे दे दिए हैं तो उनको बड़ा होने दो, और बड़ा होके बच्चे निकलने दो, बड़े हो जाए बच्चे, और फिर आप ध्यान रखो घोंसला हटा दो। किंतु अगर ऐसा हो गया है, घोंसले बन गए हैं, अंडे आ गए हैं, तो ऐसे घोंसले को, पक्षी के ऐसे अंडे को फोड़ना नहीं। ऐसे प्रकार का कार्य नहीं करूंगा जिससे पंचेंद्र जीव की हिंसा हो। ऐसे कई कार्य हैं जिससे पंचेंद्र जीव की हिंसा हो जाए। जैसे एक और एग्जाम्पल की दृष्टि से आजकल क्या है, जीनी भी ट्रांसपोर्ट का काम करने लगे, कई ट्रकें चलाने लगे हैं, कई कारें चलाने लगे हैं, ट्रेवल क्या बोलते हैं, ट्रैवलर ट्रैवलर चलाते हैं। तो ऐसे जो टैक्सी वगैरह चलाने का जो धंधा करते हैं, तो ऐसे काम नहीं करना। इससे क्या होता है, पंचेंद्र जीव मर जाते हैं। रोड पे चल रहे हैं, कभी गिलहरी मर गई, कभी सांप मर गया, कभी कुत्ता मर गया, कभी क्या मर गया। गाड़ी रोड पे चलती है तो वो रुक नहीं पाती, और कोई कोई जीव मर ही जाता है। तो इस प्रकार के जो पंचेंद्र जीव को हिंसा वाले जो कार्य हैं, ऐसे पदार्थों का कार्य नहीं करना जिसमें पंचेंद्र जीवों की हिंसा हो। ठीक है। और क्या है, मैं मद्य यानी शराब, मांस का सेवन नहीं करूंगा, ये भी इसी में आता है, क्योंकि ऐसा जो मांस और शराब बनता है इसमें पंचेंद्र जीव की हिंसा होती है। फिर 12वां, नारकी और देवता के लिए। अब उनको हम मारने तो जा नहीं सकते, नरक में हम प्रत्यक्ष रूप में तो जा नहीं सकते, और प्रत्यक्ष रूप में हम देवता देवलोक में भी नहीं जा सकते, किंतु उनके बारे में अपशब्द या उनकी अयत्ना या उनका तिरस्कार, उनका सम्मान नहीं करना, ऐसे प्रयोग भी मैंने ये भी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से पहले स्थूल प्राणातिपात वीरम व्रत में बेंद्री से लेकर तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्र जीवों के बारे में हमने समझा कि ये कैसे होते हैं, इसे कैसे बचना चाहिए और कैसे प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। तो इस प्रकार ये त्रस्त जीव हैं। इन त्रस्त जीवों को, जो निरपराध हैं, जिन्होंने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, तो उनको संकल्प पूर्वक मारने की भावना से मैं नहीं मारूंगा, नहीं मरवाऊंगा, मन से, वचन से, काया से। इस तरीके से हम 5 इंद्रिय वाले बेंद्र से लगाकर पंचेंद्र तक जीवों को समझा है, और संकल्प पूर्वक उनको नहीं मारने का प्रतिज्ञा ले। तो आपने जिन जिन पॉइंट्स को टिक किया है और जिनको नहीं किया उनके बारे में आप अभी समझ सकते हैं थोड़ी देर बाद। आगे अपन चलते हैं कि इनको इनका अत्याचार कैसे लग जाता है, कि इन सभी जीवों में हमें दोष कैसे लग जाता है। हम नियम तो ले लिए, किंतु दोष कैसे लगता है कि जैसे बंधे ऐसे कोई जीव हो, जैसे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो आदि को क्रूरता पूर्वक नहीं बांधना। जैसे मान लो अपन के गाय पाल रखी है या कुत्ते पाल रखे हैं, या कोई बच्चा है जो अपंग है या बोल नहीं पाता है, या वो मस्तिष्क रूप से, मानसिक रूप से कमजोर है, तो वो बिगाड़ कर देता है, तो उसको बांध के रखने की जगह तो ऐसा गाठा नहीं बांधना जिससे उनका प्राणांत हो जाए, वो मर जाए। ऐसे कठोरता पूर्वक, क्रूरता पूर्वक उनको नहीं बांधना, ये एक अतिचार होता है। अगर क्रूरता पूर्वक बांधा है, कठोरता पूर्वक बांधा है, तो अपने ये अगर नहीं भी मरे तो भी अपन को क्या लगेगा, हिंसा का पाप लग जाए। क्योंकि कई बार हो जाता है, कठोरता से बांध देते हैं, कभी आग लग जाती है, कभी कोई ऐसा चीज आ जाता है, मान लो कभी शेर आ जाता है, कभी भालू आ जाता है, कभी कोई सांप आ जाता है, तो उनको बचने के लिए वो जाएंगे कब। कठोरता से बांध दिया तो फूल नहीं सकते, भग नहीं सकते। तो ऐसा कठोरता और निर्दयता पूर्वक नहीं बांधना। कई बार ऐसे गले में जोर से बांध देते हैं, बेचारा ढंग से पानी नहीं पी सकता, खाना नहीं खा सकता। तो इस तरीके से क्रूरता पूर्वक, पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य, उनको क्रूरतापूर्वक नहीं बांधना। अगर बांधते हैं तो अतिचार लगेगा, दोष लग जाएगा। दूसरा, वह मनुष्य, पशु पक्षी आदि को निर्दयतापूर्वक मारपीट नहीं करना। कई बार बिगाड़ कर देते हैं, कई बार वो अपने चाहे जैसा नहीं रहते हैं, आते जाते कई बार कुत्ते होते हैं, जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, तो उनको इतना जोर से नहीं मारना कि उनकी हड्डी पसली टूट जाए, वो चिल्लाने लग जाए, दर्द से कराहना लग जाए। तो ऐसा श्रावक नहीं कर सकता। तो पशु पक्षी आदि को निर्दयतापूर्वक नहीं पीटना।
तीसरा छवि छेद। छवि छेद का मतलब होता है कि मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, आदि के अंगों का छेदन वेदन नहीं करना। कई बार कान काटते हैं, कई बार पूंछ काट लेते हैं, कई बार उनके अंग प्रत्यंग काट लेते हैं। तो ऐसे पशुओं के, पक्षियों के, मनुष्यों के अंगों का छेदन वेदन नहीं करना। चौथा अहिबारे। पशु है, पक्षी है, जानवर है या कर्मचारी है या नौकर है, दास है, उन सबसे उनके हैसियत से ज्यादा भार नहीं ढोना। गाड़ी में अधिक भार बढ़ते हैं, बेचारे को खींच नहीं पा रहा है, तकलीफ पा रहा है, तो उसकी कैपेसिटी देखना कि ये पशु, ये पक्षी या मनुष्य या इंसान, ये हमारे नौकर चाकर, काम करने की इनकी कितनी कैपेसिटी है। कैपेसिटी के अनुसार हमें क्या है, उनके शक्ति का उपयोग करना, भार लादना, कैपेसिटी से ज्यादा उनके ऊपर काम का बोझ नहीं लाना। कर्मचारी हैं तो कम से कम कितना काम कर सकता है उस कैपेसिटी से काम करवाना। कई बार उनका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, मान लो सुबह 10 से 6 बजे का टाइम है, पूरा होता है तो काम बाकी रह जाता है, तो फिर भी हम खिंचाते चले जाते हैं। तो अगर मान लो टाइम निकलने के बाद भी अगर उनसे काम करवा रहे हैं तो उनको अलग से पेमेंट करना, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार अहिबार है। पांचवा है बदपान नीचे। कई बार द्वेषवश, गुस्सेवश, काम के वश हम कई बार क्या करते हैं, दूसरों की आजीविका नष्ट कर देते हैं। भी मेरे से आगे कैसे निकल जाएगा, चलो इसका नुकसान कर दो। या जो अपने आश्रित पशु पक्षी जानवर हैं या कर्मचारी हैं, उनके अन्न पानी का ध्यान नहीं रखना। उनका समय हो गया है दिन का भोजन करने का, शाम का भोजन करने का या पानी पीने का, तो उनको समय समय पर इसकी छूट देनी चाहिए, इसके अंतराय नहीं डालनी चाहिए। तो इस प्रकार हम त्रस्त जीवों की मर्यादा के सहित जो संकल्प पूर्वक हम उसको मारेंगे नहीं, मारने की भावना से नहीं मारेंगे, तो उस व्रत में किस तरीके से अतिचार यानी दोष लग सकते हैं, तो वो हम 5 तरीके से समझे हैं। बंधे, वहे, छविछे, अहिबारे और पथपान। इस तरीके से इन पहले स्थूल प्राणातिपात विरण व्रत में 5 तरह से अतिचार लग सकते हैं। तो यहाँ संकल्प लेना है कि मैं त्रस्त जीवों की इस तरीके से हिंसा नहीं करूं। बात समझ में आ गई? जी गुरुजी। हाँ, तो अब त्रस्त जीवों के बारे में तो हमने समझ लिया। अब हम अस्तावर जीवों के बारे में भी समझेंगे, क्योंकि अस्तावर जीवों की हिंसा का हमने त्याग नहीं किया है और कर भी नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसकी मर्यादा कैसे करें। कम से कम अस्तावर जीव जो पृथ्वी काय है, अपकाय है, देवकाय है, वायुकाय है, वनस्पति काय है, ये जो स्थावर जीव हैं, इनका मारने का तो हम त्याग नहीं कर सकते, किंतु उनकी मर्यादा कैसे करेंगे, इनको किस तरीके से हम मर्यादित करके जीवन जी सकते हैं या भगवान की आज्ञा का आराधन कर सकते हैं, या पहला स्थूल प्राणातिपात विरण व्रत का क्या कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं। तो कल हम स्थावर जीव की मर्यादा के बारे में चिंतन मनन करेंगे कि इनका कैसे हम कम से कम हिंसा हो और कम से कम कैसे यूज कर सकते हैं, या हमारी कैपेसिटी कितनी है, कितना हम इनका हिंसा कर सकते हैं प्रतिदिन के हिसाब से या आजीवन के हिसाब से। ये सारी बातें हम कल की क्लास में करेंगे। आज त्रस्तकाय जीव के बारे में हमने समझ लिया है। अब इनके कैसे आगार होते हैं, कैसे मर्यादाएं होती है और किस तरीके से हम इनके और खास नियम क्या हो सकते हैं, कैसा ध्यान रखना होता है, अहिंसा व्रत की क्या शिक्षा हो सकती है, इस सारी बातें हम अगले क्लासों में करेंगे। आज केवल त्रस्तकाय के बारे में हमने बात समझी है कि त्रस्तकाय को हम निरपराधी हैं जो संकल्प पूर्वक हो और मारने की भावना से हम कतई उनको नहीं मारेंगे। इस प्रकार हम क्या कर रहे हैं, त्रस्त जीवों के बारे में संकल्प ले रहे हैं, उनकी हिंसा नहीं करने के बारे में। ठीक है, अब आपका कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते जय जिनेन्द्र गुरुजी। हैं। जैसे अपन सब ये हीट और इसका है, तो सफाई करने के बाद अगर जैसे अपन ने वो लक्ष्मण रेखा लगा दी, लेकिन उसके बाद अगर जैसे चींटियां वो आ जाती है तो वो मर जाती है फिर वहां पे। अब ऐसा अगर घर में हो रहा है और आप ऐसा हो जाता है तो इसका आगार रखेंगे। आगार की जब बात करेंगे, अभी हम त्रस्काय की बात करेंगे, फिर स्थावरकाय की जीव की बात करेंगे, उनकी मर्यादा कर लेंगे, फिर हम आगार रखेंगे
कैसे कैसे हमसे घर में जीवों की हिंसा होती है और हो जाती है, तो उसका आगार के साथ हम व्रत ग्रहण करेंगे। तो अगर ऐसा हो रहा है, मान लो कोई चीजें निकल गई और अपन ने लक्ष्मण रेखा लगा दी और मर गई, तो उसका पाप तो लगेगा, किंतु व्रत भंग न हो, व्रत टूटे नहीं, हमने जो संकल्प लिया वो खंडित न हो, इसके लिए हम आगार रखें। ठीक है? हाँ, क्योंकि अभी अब दीपावली के टाइम पे तो सफाई करते हैं, तो सफाई करने के बाद लक्ष्मण रेखा लगाते हैं कि वहां कोई जीव नहीं होता है, लेकिन वो बाद में तो फिर आते ही है ना, तो वो उस लाइन कई बार हमने ऐसा देखा है कि अगर साफ सफाई व्यवस्थित हो गई और फिर लक्ष्मण रेखा लगाते हैं, तो वहां नहीं आते, उसकी गंध से वहां आते ही नहीं, किंतु वो निकल रहे होते हैं। अगर वहां कोई दर हो, निकलने की जगह हो और हम वहां लगा दे रहे हैं, तो फिर वो मरने के चांस रहते हैं। किंतु साफ सफाई कंप्लीट हो गई है, अब कोई भी जीव आने की संभावना नहीं है और फिर वहां लक्ष्मण रेखा लगाते हैं, तो मैंने तो देखा है कम आते हैं, ऐसी जगह पे चींटियां वगैरह नहीं है। कॉकरोच और वगैरह तो आ जाते हैं क्योंकि हाँ, आ जाते हैं, मान लो कभी ऐसा हो भी जाता है, तो इसका हम आगाह रखेंगे। अगर अभी आगे आगाह के बारे में और समझाएंगे विस्तार से, वहाँ ऐसा अब समझाएंगे। जैसे अपने घर में चूहे वगैरह आ जाते हैं, तो अपन पिंजरा लगा के पकड़ते ही है ना उनको। हाँ, उनको पकड़ना कोई दिक्कत नहीं, मारने की नहीं, मारना है, पकड़ के नहीं, बर्बाद। जैसे इसमें है ना, जाल बिछाकर पिंजरा लगाकर आदि तो उसका पंचे आगाह पीछे। रखेंगे ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, उसका आगाह रखेंगे। ये हम्म जाल लगाकर, पिंजरा लगाकर तो शिकारी की बात नहीं है कि हम ऐसे अच्छा शिकार नहीं करेंगे। ऐसा शिकार हम्म करके जो लोग मंडी में पक्षियों को बेचते हैं, मारते हैं, करते हैं, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। हम तो घर में कोई चीज हो गई है चूहे वगैरह की, तो उसको पिंजरे में पकड़ के मारने की नहीं भावना है, इसलिए हम उनको बाहर छोड़ेंगे। बाहर ठीक है? छोड़ देते हैं। हाँ, हाँ जी। तो अभी जो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने उन पे टिक नहीं लगाया, जब अपन आगार पढ़ेंगे ना तो फिर हाँ, उसके बाद फिर लगाएंगे। ओके, इसीलिए मैंने कहा है कि सभी अपनी पीडीएफ निकाल के बैठें, ताकि अपन को व्यवस्थित तरीके से, एक सुव्यवस्थित तरीके से हमको समोपासक बनना है, भगवान की आज्ञा के अंदर आना है, यानी तीर्थ में आना है। भगवान ने 4 तीर्थ बताए, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। तो हमको अगर तीर्थ में आना है, तो बिल्कुल समझ पूर्वक हमें व्रतों को ग्रहण करना है। हाँ, जो जो बात हम नहीं कर समझ में सकते हैं आई, उन पे तो सब पे टिक लगा लिए, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट ओ समझ में नहीं आए हैं, हाँ, तो कोई उनके बात नहीं। आगार। अभी ये व्रत पूरा नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ है। अभी हम्म बहुत चलेगा विस्तार से, 1-2 क्लास इसमें लगेगी। हम्म, तो इन सारी चीज़ों को समझकर, जो टिक नहीं लगाए हैं, उनको भी हम समझेंगे, उसमें कैसे आधार रख सकते हैं, किस तरीके से उनको हम समझ सकते हैं, फिर हम आगे व्रत ग्रहण करेंगे। ठीक है? जय और कोई जिनेन्द्र, प्रश्न? धन्यवाद गुरु जी। जय जिनेन्द्र सर। मतलब हुँ। जैसे घर में है ना, दीमक का बहुत बड़ा दिक्कत आती है। मतलब कितना भी हम वो कर लें, पर मरती है तो दुख बहुत होता है। तो उसके लिए मतलब क्या करें, कैसे करें, वो समझ से बाहर हो रही है। देखो, पुराने मकान होते हैं, उसमें दीमक होती ही है। उसको नहीं, उसको निकालने का कोई इलाज नहीं है, कई बार नए हमने भी है, देखा। नए मकानों में भी आ रही है आजकल। हाँ, नए मकान में भी आ जाते हैं। तो या तो हम पहले से ही ध्यान रखें, और अब आ गई है तो उनको विवेक रखें, उनको झाड़ू बुआरी से निकाल कर एकांत जगह में डालें, और फिर नहीं वो अगर वहाँ तो से नहीं हो तो, हाँ, तो अगर घर का आकार रखना पड़ेगा। मान लो आपको बार-बार आ रही है और किसी केमिकल का यूज़ करना है, तो घर का मतलब आकार रखना पड़ेगा कि मैं घर ट्रीटमेंट में भी करवा, इसका ट्रीटमेंट भी करवा चुके, साल भर नहीं आई, उसके बाद फिर आगे मतलब। तो वही कह रहा हूँ ना मैं, कि अपने खुद के घर का ट्रीटमेंट का आकार रखना। दूसरों घरों में जो आ रही है, खेतों में जी आ रही है, फील्ड में आ रही है, जो भी आ रही है, उन सब का हम त्याग करेंगे, वहाँ हम नहीं मारेंगे। किंतु जी, घर का अगर आपकी मजबूरी हो गई है कि भाई ये बहुत इससे क्या दिक्कत। करें, और आप चाहते हैं कि इसको करें पेस्ट कंट्रोल वगैरह, तो इसका आगार रख सकते हैं। वो आगारों में बताएँगे, जब आगार आएगा ना पहले अनुव्रत के, तब हम बताएँगे कि हमको कैसे इसका कोई वो नहीं है, मतलब जो कि मरे भी ना और आए भी ना, ठीक हो जाए। तो बहुत मतलब देखती हूँ, मतलब कोई समझ नहीं आ रहा। कभी कोई कहता है कपूर डाल दो, उससे भाग जाते हैं। वो भी करके देख लिया, नीम का तेल भी डाल के देख लिया, जैसे जैसे नहीं, वो मतलब। कुछ नहीं होता है। दिमाग की ऐसी चीज है जिसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है, टेम्परेरी हो सकता है, हाँ जी। सही इलाज नहीं है, पर अब है तो है, क्या कर सकते हो। उसको हम आगे आधार जब आएंगे तब विस्तार से आपको समझाएंगे। जी, थैंक यू सर। और कोई प्रश्न हो? जय जिनेन्द्र जी। हम्म। जैसे पानी छान के पीना, अपने घर में तो हम जैसे छान के पी लेते, बाहर जाएं तो वहां पे नहीं ना पता होता, जैसे अगर। हाँ, अगर देखो, मोस्टली हम अपने साधर्मी भाइयों के घरों में जाते हैं, तो वहां तो छना हुआ ही होता है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जो पानी छान के नहीं रखता हो, तो वहां तो छान के ही पीते हैं। किंतु अगर मान लो ऐसी कोई आपको बाधा लग रही है कि दूसरे घरों में जाएंगे, वहां छना हुआ है या नहीं, क्या मालूम,
तो फिर हम जब दूसरे घरों का उपयोग करने में जब आएंगे तो उसमें हम आगार लेंगे कि दूसरों घरों में हम खाने पीने की कोई भी चीज करेंगे तो जो मेरे छानने वाला या मेटर है और कोई भी हमने त्याग प्रत्याख्यान लिया है तो वहां कैसे मर्यादा करनी है वो उस समय बताएंगे। जैसे फंक्शन वगैरह पे तो बिस्लरी की बोतलें वगैरह ही होती है ना। हाँ तो उसका आगार रखेंगे, आगार रखना पड़ेगा, तभी वो व्रत सही तरीके से निभ पाएंगे। यूं अपन ले ले हाँ अनछना पानी नहीं पिएंगे, बात ले लिया व्रत, किंतु कई जगह ऐसी है अनछना पानी आ जाता है और पीने में आ जाता है, तो फिर क्या करेंगे? तो उन सारी चीजों को, सारे मैटर को समझकर हम आगे मर्यादा से जिएंगे, कैसे कैसे आगार रखना है, छूट रखनी है, उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ठीक है। भाई साहब, आपने बोला था कि आटा चक्की की मशीन नहीं लगाएंगे, ठीक है? हाँ तो आजकल तो घर पे अंदर वो छोटा सा नहीं, मशीन। घर की बात नहीं, आटा चक्की की मशीन का धंधा मैंने शब्द यूज किया था, उसको लगा के धंधा नहीं करना। धंधे अच्छा। का मतलब बिजनेस, पैसा नहीं कमाना। हाँ घर के हाँ। लिए है तो जो अनाज है अपन उसको दे के करेंगे, चार के करेंगे, छान के करेंगे। अगर जानवर है तो उसको हल्की धूप में लगाएंगे, जानवर निकाल के फिर उसका उपयोग करेंगे, वो अलग विषय। ठीक है सर। हम्म, हम्म। सर ये जय हिंद एग्जाम्पल, हो बोलिए परमीला जी। गुरुजी अगर हम बाहर गांव जा रहे हैं लंबी दूर तो ट्रेन में बिस्लरी वाटर बॉटल लेते तो हाथ में छानी रखती हूँ, उसमें से और एक बोतल में छान के और उसमें राख डाल के धवन पानी करके पी सकते हैं क्या ऐसे? हो बिल्कुल पी सकते, कोई बात नहीं, कर ठीक है। सकते। और आटा मिशन के बारे में बोले ना गुरुजी, वो आके हम बाहर घर पे छान के दे के लेके जाते हैं, बाहर लेके जाके पिसाते हैं, घर पे तो मशीन नहीं है तो उसमें तो कुछ कोई दिक्कत बात नहीं नहीं, है ना गुरुजी? हाँ कोई दिक्कत नहीं। अगर अनाज को देख कर छान कर भली बात है अपने जी हाँ, देख कर देख लो, छान के फिर ले अगर जाते हैं। बाहर बाहर भी पिसा रहे तो कोई दिक्कत नहीं। ओके। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। हम्म, और बताइए। सर ये बेइंद्रिय तेइंद्रिय चौरिंद्रिय जो एग्जांपल्स दिए वो तो ठीक है, उसके अलावा डिफरेंशिएट कैसे करना है? हाँ उसके अलावा भी डिफरेंस होते हैं, कई होते हैं, उसकी अगर डिटेल में जानी है तो उसके बारे में भी अपन बताएंगे। आचरण सूत्र में कई तरह की चीज बता रखी है। ये मोटे तौर पर हमारे घरों में इन्हीं जीवों की हिंसा होती है मोस्टली, इसलिए इन्हीं जीवों को यहाँ लिखा गया है। और भी अच्छा। होते हैं, इसलिए आदि शब्द का प्रयोग किया गया है कि ऐसे और भी कोई जीव हों जो बेंद्री वाले हों, तेंद्री वाले हों, चौंद्री वाले हों, ऐसे कोई पंचेंद्री वाले जीव हों, तो उनकी भी हमको रक्षा करनी ठीक है सर। है। सर घर और में बताइए। कुत्ते बिल्ली पालना अलाउड है जैनिज्म में? हो एक एक करके बोलिए। सर घर में कुत्ते बिल्ली पालना जैनिज्म में अलाउड है? नहीं, बिल्कुल अलग नहीं। पालने का मतलब उनको पिंजरे में नहीं रखना। अगर हम्म। पिंजरे में रखते हैं तो ये अलाउड नहीं है। अगर घर में कोई पिंजरे में कुत्ता नहीं, है, घर में। हाँ अगर पिंजरे में रखना ही पड़ता है कई बार ऐसा। अगर मान लो आप बैठे हैं, आपके पास आपका कुत्ता, पाला हुआ कुत्ता बैठा है तो ठीक है, मान लो कोई दूसरा आकर उसको भूकेगा करेगा तो आप उसको क्या करेंगे? खुले रखेंगे क्या? नहीं। बांधते हैं। तो फिर तो पिंजरे में डालना ही पड़ेगा ना उसको। हम्म। ऐसा कोई पिंजरे में जाना चाहता है क्या? कोई नहीं जाना चाहता है ना? तो अपन उसको जबरदस्ती पिंजरे में या कमरे में ऐसा बंद कर देंगे, फिर मेहमान जाएंगे या वो व्यक्ति जाएगा, फिर उसको समय होगा तो निकालेंगे, रात को उसको पिंजरे में बंद कर देते हैं। तो ऐसा पिंजरे में बंद करने वाला मैटर नहीं रखना। जैसे अपन अपन गाय पालते हैं, है ना, भैंस पालते हैं, बकरी पालते हैं, उनको कोई पिंजरे में बंद करते हैं क्या? बस तो नहीं। ऐसा अगर रहता हो कोई कुत्ता, मान लो किसी को नहीं भूखता हो, उसको भी बंद हम्म। करने की जरूरत नहीं आती हो तो ठीक है। तो अगर पिंजरे में बंद करने वाली नौबत आती है तो फिर वो ऐसा जैनियों को नहीं पालना चाहिए। अच्छा। हम्म, और बताइए। हाँ और किसका प्रश्न था? एक मेरा ये प्रश्न है, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो जैसे हम्म, पानी घर पे तो जैसे बॉइल ले लेती हूँ मैं डेली में, और वहां जाए तो फिर चूना डालती हूँ, तो वो ठीक रहता है? देखो पानी को अगर घोल बनाना है, चित बनाना है, तो जी। उसका वर्ण गंध रस स्पर्श बदल जाना चाहिए।
हाँ वो इसमें चेंज जो हो नॉर्मल जाता है। पानी होता है उसमें से कुछ चेंजिंग होना चाहिए, तभी जाके वो धुआं कहलाएगा। अगर चेंज नहीं होता है, पर्याप्त मात्रा में चेंज नहीं होता है, अगर कुछ मिक्सिंग होती है, मतलब कुछ तो चेंज हुआ कुछ नहीं हुआ, तो फिर वो धुआं नहीं कहलाएगा, अचित नहीं कहलाएगा। नहीं उसका पूरी टेस्ट तरह से चेंज हो चेंज है। जाता तो है। इसके बनिस्पत चूना डालने की बनिस्पत आप लौंग डाल दें, तो लौंग लौंग से तो बहुत तुरंत क्या हो गर्म जाता रहती है, है, उसकी गर्म सिचुएशन होती है, बदल जाती है। हाँ जी, गर्म करती है। कई बार डाल ली ने तो वो एकदम बहुत वो हुआ गर्म। गर्म हो गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो अच्छित हो गया। नहीं पीने में दिक्कत आई उसको। ऊपर का वो बी निकाल दिया ना तो गर्म नहीं पड़ता है लवंग का। फूल ऊपर जो निकालने फूल पर। रहता है ना वो फूल हाँ निकाल ऊपर। देगा ना तो फिर गर्म नहीं हाँ, पड़ता है लवंग। ऊपर का फूल जो होता है वो ज्यादा गर्म होता है, फूल को निकाल दें, फिर हम्म। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो बर्त में तो हम नहीं ले सकते ना, जैसे एकादशना हुआ या हाँ, कुछ। उपवास एकादशी में नहीं ले सकते, हाँ, तो उसमें फिर कौन सा उपवास लेना? एकादशी में नहीं ले सकते, उसके लिए तो धुआं पानी या गर्म पानी ही लेना पड़ेगा, वो राख का पानी मतलब चलेगा। जय जी चाहे रात का पानी हो। हाँ, जय जी गुरु जी। हाँ। अभी लौंग 1 लीटर बोतल में लौंग कितनी डालने का और जो अचित हो जाए? मतलब कितना, इतना वो मात्रा का कलर वो चेंज। नहीं है, हाँ नाप चुप नहीं, किंतु आपको लग जाए कि हाँ इससे पानी का रंग बदल गया, फिर ले लो, फिर कोई दिक्कत नहीं। पानी का रंग बदलना चाहिए। जी। हम्म। और बदल ही जाता है, लौंग डालते हैं तो स्वाभाविक है, लौंग का असर तुरंत होता है, तो वो बहुत जल्दी पानी को क्या कर देता है अपने कलर उस चेंज तरीके से। करते हैं। तो ये हाँ, चेंज कितने कर देर देता तक अचित रहता है लौंग का पानी? है। एक बार कोई भी पानी अच्छी हो जाए तो उसकी टाइम पीरियड भगवान ने बताई है, 4 पहर, 5 पहर, 4 पहर, 3 पहर। वो गर्म पानी का और धोन पानी का बताया हुआ ना, लौंग का वो पानी। सबका एक ही बात है, धोन पानी का गर्म पानी का अलग अलग नहीं बताया, भगवान ने अचित पानी का बताया कि एक बार कोई भी पानी अचित हो गया, अचित का मतलब जीव रहित हो गया, तो वो 5 पहर गर्मी में, और 3 पहर बारिश में, और 4 पहर सर्दी में। हाँ, ऐसे ही है। तो इस प्रकार वो पानी अचित बना रहता है, और उसके बाद वो सचित हो जाता है, वापस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। जी जी। लौंग का पानी अच्छित करने के बाद में उसको क्या छानने की भी जरूरत होती है? क्योंकि प्रायः यात्रा के समय ही हम लोग लौंग का पानी हाँ, बनाते नहीं, हैं। वैसे वैसे हमारा जो पानी होता है पीने का, चाहे वो सचित हो, वो छना हुआ ही होता है, अब उसे हाँ, लौंग करके पीना है, उसको बार बार छानने की जरूरत नहीं है। नहीं, हाँ, जैसे आज घर का पानी लेकर के गए तो दूसरे दिन यात्रा में है रेलगाड़ी में, कोई बात तो नहीं, वो उसमें पानी पीने योग्य ही है, वो छना हुआ ही है। ठीक है, रात का बासी पानी जरूर हो जाता है, किंतु उसको हाँ, छानने की जरूरत नहीं रहती है, और मान लो ऐसी व्यवस्था हो छानने वाली तो छान लो। और वरना वो लौंग डाल करके अचित माना हाँ, जाएगा। लौंग डाल के आप कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। धन्यवाद सर। ओ, हम बहुत ही अच्छी तरीके से भगवान के शासन में प्रवेश करेंगे, इन व्रतों को बहुत अच्छी तरह से गहराई से समझेंगे। जहाँ कहीं भी हमें ये लगता है कि यहाँ हमें प्रॉब्लम्स है, इस व्रत में हमें दोष लग सकता है, तो उसकी हम तोड़ निकालेंगे, उसका हम विकल्प बताएंगे कि इसको इस तरीके से अपन कर सकते हैं, और हम व्रतों को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला प्राणातिपात, इस व्रत को हम समझ रहे हैं, त्रस्काय के जीवों के बारे में हमने विस्तार से समझा है। तो आपका कोई भी और प्रश्न हो तो तुरंत कर लीजिए, थोड़ा सा समय हुआ है। गुरुजी, अगर 50-60 साल पहले चक्की लगाई हुई आटे की, तो अब भी अगर वो चल ही रही है, नौकर वगैरह चलाते हैं, तो भी दोष ही लगेगा? बिल्कुल पाप लगेगी, वो बिजनेस करते हैं ना, उससे पैसा हाँ, कमाते हैं। अगर धंधा ही वही है तो फिर? हाँ, तो ठीक है, कई तो आप चक्की का ही नहीं, कई तरह के धंधा कर रहे हैं लोग, माइंस का धंधा कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री का धंधा कर रहे हैं, ये सब 15 कर्मादान वाले धंधे हैं, ये महारम वाले धंधे हैं। किंतु ऐसा करते हुए आप मर्यादा कर सकते हैं कि जैसे अब एक चक्की चल रही है तो इससे ज्यादा 2 चक्की नहीं लगाएंगे, अच्छा, ऐसे मर्यादा करके हम भगवान की इस व्रत को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। अगर
कई व्यक्ति ऐसे भी हैं, ऐसे आरंभ वाले चीजों को समझ जाते हैं कि ये बहुत खतरनाक है, इनके जो विपाक उदय में आएंगे तब हमें नाने पानी सब याद आ जाएंगे, और वो समझ जाते हैं। तो कई व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने छोड़ भी दिए हैं ऐसे धंधे, दूसरा धंधा पकड़ लिया है। तो मान लो मजबूरी है, नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो हम मर्यादा करेंगे कि भाई जो चल रहा है वो है, इसके अलावा हम क्या नहीं करेंगे, दूसरा चालू नहीं करेंगे। इसको धन्यवाद। बात में समझाऊंगा, बहुत विस्तार से समझाऊंगा कैसे आकार को साथ में हम इसको करना है। हाँ बोलिए। ठीक है, धन्यवाद। ओके। कई बार जैसे पड़ोसी लोग जो है, मान लीजिए तोता या चिड़िया पाल के रखे हैं, और वो कहीं सभी लोग जो है बाहर जा रहे हैं, तो वो हमारे घर छोड़ करके चले जाते हैं 4-5 दिनों के लिए, तो उनको भी रखना में क्या दोष लगता है? देखो, आप उनकी सुरक्षा की दृष्टि से रख रहे हैं, आपको ऐसी भावना नहीं कि मैं इनको पिंजरे में रखूं। किंतु अगर आप नहीं रखेंगे और वो पड़ोसी अड़ोसी इधर उधर कहीं डाल के फेंक के या उनको बंद करके जाएंगे, तो कितना पीड़ा पाएंगे वो। तो अगर उसकी सुरक्षा और उनकी दया की भावना से आप उसको रख रहे हैं, तो वो एक विषय अलग है। अच्छा, इसमें दया की भावना है, आपको रखने का आपको शौक नहीं है, आप उसको पिंजरे में नहीं रखना चाहते हैं, किंतु पड़ोसी है, आप नहीं रखेंगे तो वो घर पे ही रख के जाएगा, बेचारा भूखे प्यासा मर जाएगा या तकलीफ पाएगा, कष्ट पाएगा, पता नहीं कब खाना मिलेगा। और उस दया से अगर आप उसको रख रहे हैं तो फिर कोई बात है। ठीक है सर जी, ठीक है। एक्वा का पानी जो होता है उसमें भी दोष लगता है? इसमें वह जो हम फिल्टर करते हैं पानी, उसमें दोष दोष होता है क्या? फिल्टर में अगर केमिकल आ रहा है या इस तरीके से कोई चीजें होके आ रही है तो दोष तो लगते ही है, जीवों की तरस जीवों की हिंसा होती है। वो तो धुआं बनाएंगे तो भी होगी, है ना। तो वो एक मर्यादित करना पड़ता है, मैं उसको मर्यादा में बताऊंगा आकार में कैसे करना है। जैसे उसमें ठीक है, पानी वेस्ट भी होता है ना, अब जैसे आरओ वगैरह में। वही वही मैं कह रहा हूँ कैसे करेंगे उस चीजों की, क्योंकि स्थावर जीव की हिंसा का हम त्याग नहीं कर सकते। और आज सिचुएशन ऐसी हो गई है कि कई बार पानी भी अच्छा नहीं आता है, उसमें फ्लोराइड होता है, उससे बीमारियां होती है। तो कोई उसको आरओ से उसको शुद्ध करता है, कोई किससे करता है, कोई किससे करता है। तो वो सारी बातें में आगार जब आएंगे, मर्यादा जब करेंगे पानी की हम हिंसा की, तब मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। ठीक है, अभी गुरुजी हमने जो पैतृ तेंद्री चौंद्री पंचेंद्र की हिंसा का जो पैटर्न देखा कि हमारे घर में कैसे हिंसा होती है, उसको हम टिक करना है। और उसमें भी अगर हमको मर्यादा करनी है तो मर्यादा कॉलम में जाएंगे तो मर्यादा भी करेंगे। गुरुजी हम्म। से एक्वा का पानी का जो वेस्टेज पानी रहता है वो बहुत सारा हो जाता है, 2 बाल्टी 3 बाल्टी, तो उसको पोछा लगाने में ही हम लोग यूज कर लेते हैं घर में। तो वो बहुत अच्छी बात है। उसका यूज मतलब सही ढंग से ही हुआ ना, वो उसको बिल्कुल फेंकते बिल्कुल नहीं है बिल्कुल, बहुत अच्छा है। पोछे उसको। में कर सकते हैं, हाँ, कार धोने में पोछे कर में यूज। सकते हैं, हाँ, उसको तो उसको फेंकना है, वैसे में कार यूज धोने कर में। लेते हैं। ऐसे हाँ, ऐसे कई चीजें होती है जिनको धोने के लिए दूसरा पानी नहीं लगा के उसी पानी को यूज कर रहे हैं। हाँ, तो वो अच्छा है ना, मतलब ऐसा वो कर बिल्कुल सकते अच्छा है, विवेक है, तो बहुत अच्छी बात हैं। जी, थैंक यू थैंक यू। है। ओके भैया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भगवान की वाणी की धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी की जय पब्लिक जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जय जिनेन्द्र बहुत सभी धन्यवाद सर। बहुत आभार। आराम का बहुत बहुत